अंदौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक वाक्य आया है, माया शक्ति ललाट अग्रभागे व्योम अम्बुजे तथा नादरूपा परा शक्ति ललाटस्य तु मध्य में आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के जो है ऊपर में माया शक्ति है। माया ईश्वर का जो है वो सेविका है, जो माया का जाल फैला रखे हैं कि जैसे अमीर के बहू बेटी से दर्शन करने के लिए वह सात पर्दा के भीतर में है, वह जो है भीतर से सबको देख सकती है, लेकिन बाहर वाले उसको नहीं देख सकता। क्यों? इसलिए कि वह सात पर्दा के भीतर में है। वह पर्दा उसी प्रकार विषय जो है का पर्दा है ईश्वर तक। जैसे अमीर के बेटी पुतहु पत्नी का दर्शन पाने के लिए सिपाही से, मुंशी से, दीवान से परमिशन लेना पड़ता है, तभी आप सात फाटक के अंदर जा सकते हैं। नौड़ीदाय से भी परमिशन लेकर तब आप जा सकते हैं, तब भेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर, ये जीवात्मा तभी जा सकता है जब विषय से निवृत्ति हो जाए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सात फाटक इसका क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और अहंकार और मन, अंतःकरण इंद्रियां। यह पांच, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, 5 2 7, यह सातों को ऊपर जो है आप जाएंगे, तभी आप परब्रह्म की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। मैंने परब्रह्म का दर्शन होगा। जैसे नौड़ी दाय, नौकर चाकर, दीवान, मुंशी, मंत्री से परमिशन लेकर के ही आप अमीर के बहू बेटी का दर्शन भेंट कर सकते हैं। वह सात फाटक के भीतर में रहती है। उसी प्रकार ईश्वर सब देख रहे हैं। क्यों? वह सक्षम है, सामर्थ्यवान है दिखने में। पग बिनु चले, सुने बिनु काना, नैन बिनु देखे सारे जहाना। ईश्वर को यह सातों फाटक, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मन, अहंकार, ये थोड़ी लिप्त हो सकता है? नहीं होता है। उनको उस पर कोई असर नहीं होता है। माया के कोई असर नहीं होता है। जैसे पर्दा का असर अमीर के बहू बेटी को नहीं होता है, वो तो भीतर से देख ही लेती है। आप लोग भले उनको नहीं देख सकते हैं, वो तो पर भीतर से देख ही रहे हैं।
उस तरफ से पर्दा के भीतर से भी देखने में सक्षम है, ऐसा उसी प्रकार का वो पर्दा घर में लगाया गया है। उसी प्रकार ईश्वर ने यह माया का जो जाल फैलाया है, सप्त ऋषि जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन और अहंकार, ये 5 2 7, ये सातों का जो आपको दिया है पर्दा, तो जब तक आप इसके पर्दा के ऊपर नहीं हो जाते हैं तो ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। इसके लिए इसलिए संत महात्मा अनादिकाल से बताते आ रहे हैं, यह विधि जो कि कौन बता सकते हैं। मान लीजिए कि अमीर के बहू बेटी के पास कौन ले जा सकते हैं, जो कि हमेशा निरंतर उनके संपर्क में हैं, आते जाते हैं उनके घर में, उनके बहू बेटी से बातचीत, किसी प्रकार का अज्ञान अनुज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है या पैसा लेना है या और कोई भी वस्तु लेना है, तो जो बराबर जाते आता है। तो उसी प्रकार सदगुरु महाराज ईश्वर प्राप्ति कराने में वही सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है, रास्ता आने जाने का उनका जो है उनको ज्ञात है। और जिनको ज्ञात नहीं है वह यह विषय में माया के चक्कर में फंस जाता है, और उसको कैसे परमिशन मिलेगा, माया में फंस जाता है। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध जिसमें में, तो इस प्रकार से वह ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे संत महात्मा बताते हैं कि भाई इंगला पिंगला में नहीं जाना है, सुषुम्ना नाड़ी में ही आपको जाना है। कहा सुषुम्ना नाड़ी ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। उपनिषद में ये भी बताया है, सुन लिया जाए। सुषुम्नैव परम तीर्थम सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परम ध्यानम सुषुम्नैव पराशक्ति। अर्थात सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान स्थान है, ध्यान है, और सुषुम्ना ही परा गति है, मन ऊंची गति है, पराह गति अर्थात ऊंची गति है। तो जब तक कि आप सुषुम्ना में ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ही आप जीवात्मा को परमात्मा तक ले जा सकते हैं। इसकी जानकारी कौन देगा? सद्गुरु महाराज से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाइए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आन उपाऊ। लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। और पवित्र और शुद्ध चित्त आत्मा से सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, गुरु के शरण में जाएंगे, पूर्ण श्रद्धा और आस्था से गुरु का चरणों का सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से आपको युक्ति प्राप्त होगी, और वही युक्ति से भक्ति करेंगे, भक्ति से तब होगा मुक्ति। अर्थात जब तक कि आप मंत्री सिपाही से उनका कृपा प्राप्त नहीं हो जाता, उनका आदेश नहीं हो जाता है, तब आप राजा से या रानी से भेंट नहीं कर सकते हैं। अतः उनका राजा या रानी का दर्शन करने के लिए सिपाही, दीवान, मंत्री का
आदेश आज्ञा जरूरी है। इसके लिए उनको अपने विश्वास में लेना होगा, अर्थात वही तब युक्ति बताएंगे और मार्ग प्रशस्त कर देंगे आपको राजा रानी से भेंट करने के लिए। उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु महाराज ही अपने प्रकाश से उस रोशनी में आपको अर्थात जीवात्मा आपके जीवात्मा को परब्रह्म की ओर ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में अग्रसर करेंगे। ज्योति से अपना ज्योति का जो है प्रकाश में दिखाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः इसके लिए आप क्या करें, सद्गुरु की कृपा पाने के लिए सद्गुरु का जो है अर्चना करें, उनकी तब जो है उसके लिए क्या करेंगे, सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है, जुग जुग जग में सुवत बीते, सद्गुरु दियल जगाए, आंधेरी आँखी सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत है, करी कृपा गुरु वेद बताए, दृष्टि खुलेला मिटल चेत, भाप्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे, धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु बांदी छोरहे, समभेदिना नहीं दयालु, मैं ही कहत कर जोरी, सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। अतः सद्गुरु के चरण का ही पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक सेवा करें तो उनकी कृपा से युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। साधारण ज्ञान के लिए आपको ज्ञानी की जरूरत होता है, तो ईश्वर प्राप्ति करने के लिए तो ब्रह्म ज्ञानी की आवश्यकता होगी, अर्थात सद्गुरु की आवश्यकता होगी। आपको एक ध्यान से सुन लीजिए, जैसे कि एक समस्या है, 3 महीना तक जो है समय काटना है, एक सेब वाला गुफा है, वहाँ सेब ही सेब है, और एक अंगूर वाला गुफा है, वहाँ अंगूर ही अंगूर है और कुछ नहीं है, और एक नारियल वाला गुफा है, वहाँ खाली नारियल ही नारियल है। तो आप बताइए कि 3 महीना आपको समय बिताना है, तो किस गुफा में आप रहना पसंद करेंगे? आप समझ सकते हैं कि किस गुफा में। तो बहुत से सज्जन तत्कालिक लाभ के लिए क्या बोल देगा कि हम अंगूर वाला गुफा में रहेंगे, तो वह बेचारा भूल जाता है, अरे मूर्ख,
तत्कालिक लाभ जो देखे, उसी प्रकार कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी में तुम तत्कालिक लाभ देख कर करके अपने दुख रूपी दलदल में फंस जाता है। वह अंगूर वाला गुफा में चला गया। वह क्या हुआ कि वहाँ जो है 8 दिन में अंगूर सड़ने बढ़ने लगा। वहाँ कीड़ा मकोड़ा जो है मीठा से मतलब पानी से पानी का तो कोई ठिकाना नहीं है, कुछ तो था नहीं, खाली अंगूर अंगूर। वह चींटी पिपरी पूरा उत्पन्न हो गया और जो है वह छटपटा करके 10वां दिन में मर गया। अंगूर कब तक खाएगा, बिना पानी का जीवन रहेगा जी। वहाँ तो सड़ने लगा, बदबू से वह मर गया। सेब के गुफा में एक ठो रहा, जो 100 सेब के गुफा में रहा तो वह जो है वो भी जो है 8-10 दिन में तो सड़ने लगा, महकने लगा। और पानी प्यास के जो है खाली सेबे खा कर क्या होगा, पानी बिना तो मर जाएगा, वो भी मर गया 10-15 दिन में। और एक ठो नारियल वाला गुफा में जो रहा, वह नारियल को कठिन परिश्रम से फोड़ कर करके जो है पानी भी पी लेता था और नारियल फोड़ के खा लेता था। उसमें वहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी पिपरी कुछ नहीं लगा। वह 3 महीना अपना समय बिता लिया। थोड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ा नारियल को फोड़ने में। वो पत्थर से पत्थर टकरा कर करके वो नारियल को थोचक करके फोड़ता था। दिन भर में 3 ठो 4 ठो नारियल फोड़ता, वह उसका पानी भी पी लेता, नारियल भी खा लेता और कोई सड़ वहीं नारियल पर सो जाता। इस प्रकार से वह जीवन अपना 3 महीना काट लिया। तो जो जहाँ परिश्रम है, जहाँ तुरंत सोचते हैं कोई चीज़ में बहुत तत्कालिक लाभ की डकैती कर लेंगे, धनवान अधिक हो जाएंगे, सुख हो जाएगा, नहीं, वही धन के कारण से ही आपकी मौत निश्चित हो जाएगी। इसलिए सुरा और सुंदरी और कामनी और कंचन का जो फेर में है सुख, वह आपको तत्कालिक सुख अनुभूति होता है, लेकिन वह दुख का महक कारण है, बन जाता है। इसलिए आप अंतःकरण इंद्रियां से आत्मज्ञान से सोच विचार करके डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। बिन विचारे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए इस तन को सुरक्षित रखते हुए ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ही आप जतन करें। काहे कि सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है, काहे मोक्ष का यह साधन शरीर है, प्रकृति की बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है। अतः आप जो है दूसरा कोई भी कार्य में आपको कोई लाभ नहीं होगा। काहे मौत अटल सत्य है, निश्चित है। मौत से पहले ही जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति करा दीजिए, यही आपका सर्वोत्कृष्ट कार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु